नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ब्यावर से, जहां अंतर्राज्यीय कड़िया गैंग का खुलासा हुआ और साथ ही चर्चा होगी ब्यावर की, जहां ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की सुनी परिवेदनाएं। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 21 नवंबर को अपने परिवार के साथ राधा कुंज गार्डन अपने भांजे की शादी में मायरा भरने गए परिजन के बैग में 3,85,000 नगद और मायरे के लिए खरीदे 6 तोले सोने के आभूषण और पत्नी के 15 तोले सोने के आभूषण थे। सुरक्षा के लिहाज से पत्नी के गहने भी बैग में ही रखे हुए थे। राधा कुंज गार्डन में हल्दी का एक प्रोग्राम चल रहा था और इस दौरान अज्ञात चोर बैग, आभूषण और नकदी सहित चोरी कर फरार हो गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने रोडूराम उप निरीक्षक पुलिस थाना ब्यावर सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। टीम द्वारा घटना स्थल राधा कुंज गार्डन से फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाश की तलाश की गई। ब्यावर, अजमेर, सरवाड़, कोटा, कोन्हाड़ी, आगरा, ग्वालियर, राजगढ़, गुना, इन तक करीबन 400 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में कड़िया गांव पहुंचने पर आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जिला साइबर सेल द्वारा तकनीकी डेटा के आधार पर वाहन स्वामी आगरा, उत्तर प्रदेश का पाया गया। पुलिस टीमों द्वारा गांव में गोपनीय तरीके से जानकारी कर और दबिश देकर घटना में शरीक आरोपियों को नामजद किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यावर और वृत्ताधिकारी ब्यावर द्वारा समय समय पर पुलिस टीम से संपर्क कर निर्देश दिए गए, जिससे पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पहचान कर उनके निवास स्थान पर बार बार दबिश देकर आरोपियों को नामजद कर चोरी किए गए आभूषण और नकदी की 100% बरामदगी करने में सफलता प्राप्त की। 21 नवंबर को ब्यावर शहर में राधा कुंज गार्डन में शादी समारोह था, जिसमें सुरेश जी वैष्णव हैं जो मायरा लेके गए थे और उनके बैग हाथ में था, जिसमें 21 तोला करीब सोना था और 3,85,000 रुपये थे, कुछ चांदी थी। उन्होंने कुछ पल के लिए बैग को साइड में रखा और इसी समय बैग वहाँ से पार हो गए थे। ये घटना होते ही दिन में होते ही पुलिस को इतला दी। मेरे पास भी सूचना आई। सीओ साहब शहर और SHO तुरंत मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो यहाँ से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम जो टोल है, ये टोल तक उनके फुटेज आए थे। टोल से कोई दूसरा व्हीकल लेकर गई है अजमेर। 2 व्यक्ति जो संदिग्ध उसमें सीसीटीवी में आए थे, उनके आधार पर वो टीम को पीछे भेजा। अजमेर में जोन्सगंज में सीसीटीवी फुटेज से पता पड़ा कि वहाँ ये उतरे हैं उस व्हीकल से। फिर इसको डेवलप किया गया और हमारा रोडूराम सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। तो टीम ने अथक प्रयास किए, 5-7 दिन तक लगातार प्रयास करते हुए 400-500 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इधर हमारे साइबर सेल ने भी मेहनत करके तकनीकी सहायता से उनके टावर डाटा से हमने कुछ नंबर्स ट्रेस आउट किए। इसके आधार पर अल्टीमेट हम वहाँ पहुँच गए जो आज यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर राजगढ़ मध्य प्रदेश जिला है। वहाँ एक कड़िया गांव है, जो जाने पर जानकारी मिली कि वो वहाँ काफ़ी इस प्रकार गैंगे कार्य करती है। और वहाँ उस समय भी मेरी वहाँ के SP से बात हुई तो बताया कि यहाँ करीब 16 विभिन्न स्टेट की 16 टीमें वहाँ पुलिस की आई हुई है। तो हम उस तक पहुँचने के लिए हमने एक जो वाहन ट्रेस किया था उसका ऐप से पता किया, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन भरतपुर का नहीं सॉरी आगरा का था। तो एक टीम आगरा भेज के उसको राउंड अप किया गया। तो उसने बताया हमने 2022 में उसको जो इसमें मुलजिम है एक, उसको भी वाहन को बेच दिया था। हाँ, ऋतिक को वाहन बेच दिया था। फिर हमने वहाँ की SP से बात करके वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम होती है, धर्मेंद्र शर्मा वहाँ की टीम इंचार्ज है, उन्होंने और हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किए। लगातार प्रयास के बावजूद हम एक उसके घरों तक पहुँच पाए जो एक्चुअल मुलजिम था, क्योंकि उस गांव में सारे एक प्रकार की लोग बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो स्थानीय पुलिस भी ज़्यादा ऐसा स्थिति में आ जाती थी। अल्टीमेट हमने उनके जो हमारे यहाँ से जेवरात और माल मसरूक़ का जो चोरी हुआ था उसको पूरी को रिकवर करने में सफलता प्राप्त।
ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गकावत गुरुवार को जिले के बदनौर जिले के दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत बदनौर में आयोजित सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया, जिससे आमजन को राहत मिली। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, विद्युत आपूर्ति, पेयजल कनेक्शन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे संबंधी प्रकरणों को सुन अधिकांश का त्वरित निस्तारण किया। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने पट्टे से वंचित कुछ ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। पट्टा मिलने पर ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया गया। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था देखी और चिकित्सा प्रभारी को साफ सफाई व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच केंद्र और दवाई केंद्र का निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता भी देखी। उन्होंने CMHO और ब्लॉक लेवल अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समस्त जांच और दवाइयों की उपलब्धता के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से जाकर कुशलक्षेम पूछी और मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। CHC निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर ने बदनौर पैलेस का अवलोकन किया। उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित करने के लिए संभावनाएं देखी। उन्होंने पूर्व में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।